तो इजराइल वर्सेस सीरिया कब क्या हुआ, आइए आपको ये बताते हैं। 13 जुलाई ड्रूज और बेदोइन समुदाय के बीच सांप्रदायिक झड़प शुरू होती है। इसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए, 100 लोग घायल हुए। और देखिए आप, इसके अलावा अगर हम बात करें 14 जुलाई की, तो सीरियाई सरकार ने हस्तक्षेप का ऐलान किया। इजराइल ने ड्रूज समुदाय की मदद की बात कही। इजरायली सेना के कई टैंक्स स्वेदा में घुसे। हमले में सीरियाई सेना के 18 सैनिक मारे गए। 15 जुलाई की बात करें, क्या हुआ? सीरियाई सैनिकों पर इजरायली हमले जारी। सीरियाई सेना और आईडीएफ के एक दूसरे पर हमले हुए। बिल्कुल, इसके बाद 16 जुलाई इजराइल ने दमिश्क में भीषण अटैक कर दिया। स्वेदा शहर पर भी इजराइल का ड्रोन हमला हुआ और एक तरह से इजराइल वर्सेस सीरिया के बीच एक जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। यहां आपको बता दें, जिस ड्रूज कम्युनिटी का जिक्र हो रहा है, ये ना तो यहूदी हैं, ये ना तो क्रिश्चियन हैं, ये ना तो मुसलमान हैं। इस्लाम का एक इस्माइली सेक्ट है जिससे ये ताल्लुक रखते हैं। कुरान की आयतों में, कुछ आयतों में विश्वास रखते हैं, लेकिन नमाज, रोजा, हज ये सारी चीजें नहीं करते हैं। उस कम्युनिटी के साथ इजराइल खड़ा नजर आ रहा है। दत्ता साहब, ऐसे में ये जंग अब आपको कहां जाती हुई नजर आ रही है? क्योंकि ड्रूज कम्युनिटी है तो इसी सीरिया का हिस्सा जिसके खिलाफ एक जंग छेड़ता हुआ अब इजराइल नजर आ रहा है। तो ये कम्युनिटी भी ऐसे माहौल में कैसे सेफ रखी जाएगी? बिल्कुल, इनको सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। और इजराइल का मकसद जो है कि अपना बफर जोन, आप चाहे उसको ग्रेटर इजराइल बोले या इजराइल का बफर जोन बोले, ताकि कोई भी एलिमेंट इजराइल के मेनलैंड के ऊपर हमला ना कर पाए। और इसी कारण से जो ड्रूज हैं, जो अगर आप नक्शा देखें, अगर आपके पास सीरिया का मैप हो, इजराइल का मैप हो, तो सदर्न सीरिया और नॉर्दर्न इजराइल, गोलन हाइट, वो कंटिग्यूस हैं। तो इसीलिए इजराइल के जो फोर्सेज हैं उनका आर्मर गया अंदर स्वेदा में। उन्होंने जो सीरिया की आर्मी है, जो अभी सीरियन गवर्नमेंट की फोर्सेज हैं, उनका मुकाबला किया है, उनको पुश बैक किया और वार्निंग दी है। इजराइल क्या है, मिडल ईस्ट का आज का दिन का एक सुपर पावर है। उसके मर्जी के बिना वहां एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए इजराइल अपना हित देख रहा है। इजराइल अमेरिका को भी बताएगा उसका हित क्या है और हित के खिलाफ क्या है। इसलिए अगर ये जो अल सरा को बिठाया है, अगर ये इजराइल का कहना नहीं मानता तो इसका भी खात्मा कर दिया जाए। ठीक है, यानी ये मैसेजिंग साफ है। और देखिए आप, एक और बड़ी खबर, सीरिया के अल स्वेदा में लहराया इजरायली झंडा। इजरायली सेना के समर्थन में उतरे हैं ड्रूज समुदाय ने सीरियाई सेना को ललकारा है, झंडा उतारकर दिखाने की चुनौती दी है। तो ये देखिए आप, जो ड्रूज समुदाय है वो किस तरह से इजरायली सेना, क्योंकि इजरायली सेना इसी ड्रूज समुदाय को प्रोटेक्ट कर रही है। और यह जहां पर ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है, अल स्वेदा की तस्वीरें हैं, जहां पर जब इजरायली सेना पहुंची तो इजराइल का झंडा आप देखिए, आपको नजर आ रहा है। इजरायली सेना के समर्थन में ड्रूज समुदाय के लोग उतरे हैं, एक खुशी नजर आई है उनके अंदर। तो देखिए, इस वक्त सीरिया में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके मद्देनजर इजराइल में एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है। एक आपात बैठक होने जा रही है इजराइल के अंदर सीरिया के हालात को एनालाइज करने के लिए। ट्रंप सरकार की अपील के बाद इजरायली कैबिनेट की बैठक हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधि ने इजरायली मंत्री से बात की है। अमेरिका ने की है तनाव कम करने की अपील। एक्सियोस के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो आप देखें, जो हालात इस वक्त सीरिया में बनते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से इजराइल की तरफ से हमले काफी तेज हो गए हैं, इस बार अमेरिका की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई और तुरंत जो तनाव है वो कम करने की अपील की गई है। अब देखिए इसका क्या वाकई में असर होगा, क्या इजराइल इसे मानेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन आप देखिए, सीरिया में सेना की तैनाती, नेतन्याहू के हमले और तेज होंगे, यह मैसेज क्लियर है। सीरिया में आईडीएफ की जो तैनाती है वो कर दी गई है। ड्रूज पर हमलों के खिलाफ इजराइल के सख्त तेवर है। सीरियाई सेना पर हमले और भी ज्यादा तेज करेगा इजराइल। ये खुद वहां के सुरक्षा मंत्री की तरफ से ऐलान किया गया। हमने आपको स्टेटमेंट दिखाई। सीरियाई इलाके में और सैनिकों की तैनाती होगी। हथियारों का जखीरा बढ़ाने में इजरायली सेना जुटी हुई है। अतिरिक्त सुरक्षा चौकियों का हो रहा है निर्माण।
ड्रोज और इजरायली सैनिकों की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। यानी कि अमेरिका की तरफ से एक तरफ तनाव को कम करने के लिए अपील, लेकिन और ज्यादा आक्रामक तेवर इजरायल की तरफ से दिखाए गए। एक और बड़ी खबर, सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा, जी हां, उनकी तरफ से क्या कहा गया? अहमद अल शरा की तरफ से इजरायल को धमकी दी गई है, हम युद्ध से डरते नहीं हैं। अहमद अल शरा ये बोल रहे हैं, सीरियाई लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, सीरिया के लोग अपनी रक्षा के लिए तैयार हैं। इजरायल ने हमले बंद नहीं किए तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई जो धमकियां अहमद अल शरा की तरफ से दी जा रही है इजरायल को, क्या वाकई में वो कुछ ऐसा कर सकते हैं? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो देखिए, हालात लगातार और ज्यादा विध्वंसक होते जा रहे हैं सीरिया में, और क्या इसका जो असर है वो बड़े तौर पर, व्यापक तौर पर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ता हुआ नजर आएगा। लगातार इस पर हमारी नजर है। लेकिन अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।